कुछ औरतों की लत इतनी खराब हो जाती है जिसकी वजह से वो अपने पति के होते हुए भी दूसरे गैर मर्दों के साथ संबंधों में हुआ करती हैं। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक दिहाड़ी मजदूरी करने वाला व्यक्ति जिसके घर में एक 7 साल की बेटी होती है, वो डेली दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए बाहर जाया करता और उसकी पत्नी दिन में किसी गैर मर्द को अपने घर पर बुला लिया करती। रात में उसका पति उसके साथ होता, दिन में उसका प्रेमी उसके साथ में होता। इसी तरह से कई साल का समय बीत जाता है, लेकिन एक दिन हद तो तब हो जाती है जब वो बच्ची स्कूल से कुछ जल्दी आ जाती है और जल्दी आकर जो दृश्य देखती है, उस दृश्य को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगती है और जब माँ और प्रेमी को इस सब के बारे में पता चलता है कि इस बच्ची को सारा मामला पता चल चुका है, तो होता है यहाँ पर इतना बड़ा क्राइम कि उस छोटी सी बच्ची को बड़ी ही बेरहमी के साथ मौत के घाट उतार दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, हकीकत की घटना है बिहार के गया ज़िले के अंतर्गत एक मोहनपुर थाना क्षेत्र आता है। इसी के अंतर्गत एक बासुकुरा गांव है। ये बासुकुरा गांव की हकीकत की घटना है। यहाँ पर रामजीत नाम का एक व्यक्ति, जिसकी पत्नी का नाम होता है अनूप और इनकी एक 7 साल की बेटी होती है। बेटी का नाम रिया होता है। जो माता पिता होते हैं वो दिहाड़ी मजदूरी किया करते हैं। जो इसकी माँ होती है अनूप, वो दूसरे के घर पर बर्तन मांझा करती है, लेकिन अपनी बेटी को ये अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं। इसी तरह से टाइम चलता रहता है। 31 दिसंबर 2023 का वाक़या होता है जब बेटी रिया घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन घर वापस आती ही नहीं। शाम हो जाती है। शाम को जो इसके पिता होते हैं रामजीत, वो घर पर आते हैं, अपनी बेटी को नहीं देखते। इधर जो इसकी माँ होती है अनूप, उसका भी रो रो कर बुरा हाल होता है कि हमारी बेटी आज स्कूल गई है लेकिन घर वापस आई नहीं है। अब जो पति पत्नी होते हैं दोनों अपनी बेटी को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते पूरी रात गुजर जाती है। जब अड़ोसी पड़ोसियों को भी पता चलता है कि इस तरह से इनकी बेटी गायब हो चुकी है, वो कहते हैं कि आप नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ जाकर पुलिस वालों को पूरा मामला बताओ। फिर ये दोनों नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुँच जाते हैं। पुलिस इनकी रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके बाद पुलिस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती। कई दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और खुद जो यहाँ पर रामजीत होता है वो आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगता है कि आखिरकार मेरी दुश्मनी तो किसी के साथ में नहीं है, लेकिन मेरी बेटी गई तो गई कहाँ। फिर एक व्यक्ति उससे कहने लगता है कि आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रामजीत कहता है कि भाई आप कहो, मैं आपका क्यों बुरा मानूंगा, मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ, मेरी इकलौती बेटी मेरे घर से गायब हो गई है। फिर वो व्यक्ति कहता है कि पड़ोस में ही एक व्यक्ति रहा करता है जिसका नाम सुदेश्वर है, वो तुम्हारे घर पर आया जाया करता है। जब तुम अपने कामकाज पर चले जाते हो, तुम्हारी बेटी स्कूल चली जाती है, उसके बाद ये व्यक्ति तुम्हारी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में होता है। इधर जो पति होता है रामजीत, उसको बहुत बुरा भी लगता है। वो अपनी पत्नी के पास नहीं जाता और वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और वहां जाकर पुलिस वालों को कहने लगता है कि साहब, मुझे सुदेश्वर के ऊपर शक है, कहीं ना कहीं उसका इस सब में बहुत बड़ा हाथ है। अब पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिलना चाहिए था, यहाँ पर क्लू मिल जाता है। वो सुदेश्वर के पास जाती है और उसे घर से उठा लिया जाता है। उठाने के बाद सख्ती के साथ उससे पूछा जाता है कि या तो सारा मामला तुम खुद कबूल कर लो, नहीं तो हमें कबूल करवाना आता है। यहाँ पर जो सुदेश्वर होता है वो टूटने लगता है और एक ऐसी कहानी बताता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है। वो कहता है कि साहब, जो रिया है उसे तो हमने 31 दिसंबर को ही मार दिया था और इस सब में इसकी माँ भी इतनी ही भागीदार है जितना मैं भागीदार हूँ। ईश्वर जब पूरी घटना के बारे में बताता है तो हर कोई व्यक्ति उस घटना को सुनकर एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। सुदेश्वर बताता है कि साहब, आज से 3 साल पहले का मामला है, जब इसका पति रामजीत ड्यूटी पर जाया करता है, अपने कामकाज के लिए बाहर चला जाता है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और आने के बाद मेरी निगाह अनूप पर पड़ती है, अनूप की निगाह मेरे ऊपर पड़ती है। दोनों की आपस में बातचीत होती है। बातचीत का सिलसिला इस कदर
कदर आगे बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे के प्यार प्रसंग में आ जाते हैं और जब भी इसका पति घर पर नहीं होता हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंधों में होने लगते हैं। उसके बाद एक दिन जो अनूप है वो कहने लगती है कि अब हमारी बेटी भी बड़ी होने लगी है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटी को पता चल जाए, तब बेटी यहाँ पर रहे, तब तुम मेरे से मिलने मत आना। फिर वो बेटी जब स्कूल चली जाती है उस समय पर ये दोनों मिला करते हैं। इसी तरह से धीरे धीरे समय बीतता रहता है और समय आ जाता है 31 दिसंबर 2023। ये साल का आखिरी दिन होता है। यहाँ पर जो स्वदेश्वर होता है वो इस औरत से कहने लगता है कि साल का आज आखिरी दिन है, आज पार्टी करेंगे, आज एक दूसरे के साथ अच्छे से मिलेंगे, आज आखिरी दिन को हमें आखिरी दिन की तरह ही जीना है। और फिर स्वदेश्वर से ये जो औरत होती है अनूप ये कह देती है कि मेरी बेटी को घर से जाने दो, उसके बाद तुम यहाँ पर आ जाना। जैसे ही बेटी स्कूल चली जाती है स्वदेश्वर इसके घर पर पहुँच जाता है और एक दूसरे के साथ ये बातचीत करते हैं, बैठते हैं, खाते पीते हैं और पार्टी करते हैं। उसके बाद एक दूसरे के साथ नग्न अवस्था में एक बेड के ऊपर पड़े होते हैं। इनको ये भी ज्ञान नहीं होता कि अब टाइम क्या हो चुका है। जब लड़की स्कूल से घर वापस आती है तो खिड़की से झांक कर जो देखती है, देखने के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो जोर जोर से रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है। माँ को जब इस सब के बारे में पता चलता है तो माँ तुरंत ही एकदम से बाहर निकलती है, अपनी बेटी को समझाती है, उसे अपने पास बैठाती है, उससे कहती है कि बेटी तू चिंता मत कर, आज साल का आखिरी दिन है, आज तुझे हम घुमाने के लिए बाहर लेकर चलेंगे, तुम्हारे अंकल भी तुम्हारे साथ में चलेंगे। फिर ये तीनों एक बाइक पर बैठते हैं और यहाँ से एक नदी के किनारे पहुँच जाते हैं। साथ में जो स्वदेश्वर होता है एक फावड़ा भी लेकर जाता है। वहाँ पर जो माँ होती है अनूप खुद अपनी बेटी के गले को दबाने लगती है और तब तक दबा कर रखती है जब तक कि उसके प्राण नहीं निकल जाते। वो बेटी उसके हाथों में तड़पती रहती है, चीखती है, चिल्लाती है कि माँ मुझे छोड़ दो, माँ मुझे मत मारो, लेकिन माँ उसके कानों तक तो उसकी आवाज़ पहुँच ही नहीं रही होती। और ये बेरहम जो इसका प्रेमी होता है उस लड़की के पैरों को पकड़ता है। फिर वहीं पर गड्ढा खोदा जाता है और उसी गड्ढे के अंदर इस 7 साल की मासूम सी बच्ची को दफना कर ये दोनों के दोनों वहाँ से वापस अपने घर आ जाते हैं। और फिर जो पत्नी होती है अनूप एक ड्रामा करती है। ड्रामा के तहत ही अपने पति से कहती है कि आज हमारी बच्ची स्कूल से वापस ही नहीं आई। उसके बाद जब ये पुलिस पूरा मामला सुन रही होती है तो पुलिस भी इन दोनों से कहने लगती है कि अवैध संबंधों के चलते हुए तुमने कितना बड़ा क्राइम कर दिया, एक 7 साल की छोटी सी मासूम बच्ची की जान ले ली, आज तुम दोनों सदा सदा के लिए जेल के अंदर चले जाओगे और तुम दोनों वहीं पर मिलते रहना, वहीं पर तुम्हारा प्यार प्रसंग चलेगा। दोस्तों फ़िलहाल के लिए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जो पुलिस होती है वहाँ से उनके बताए हुए एड्रेस पर पहुँचती है। वहाँ से वो गड्ढा खोदा जाता है और वहाँ से उस 7 साल की बच्ची की डेड बॉडी को निकाला जाता है। निकाल कर उन्हें वापस पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। दोस्तों एक छोटी सी 7 साल की बच्ची का किस तरह से इतना दुखद अंत हो जाता है। दोस्तों ऐसे प्रेमी प्रेमिका को आप किस तरह की सज़ा में देखना चाहते हो, या ऐसी औरत के बारे में आपकी क्या राय है जिसने माँ शब्द को भी कलंकित कर दिया। दोस्तों आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,